हेलो गाइस, आप देख रहे हैं द इंडेक्स ट्रेडर। दोस्तों 5 वेज टू फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब यहाँ पर हम इलियट वेव की बुक समरी यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें आज बारी है चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर 1 को आपने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और दोस्तों यहाँ पर जो लोगों को प्रॉब्लम आती है कि वो ऐसी इंग्लिश में बुक पढ़ नहीं पाते हैं, वो बुक खरीद भी लेंगे भाई फ्लिपकार्ट से या किंडल से खरीद भी लेंगे, बट उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि ये फाइनेंशियल लैंग्वेज इतना ईजी नहीं है हर किसी को समझना। तो उसी को सिंप्लीफाइड किया था हमने बिल्कुल हिंदी में, और ऐसे हम करते रहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलूंगा कि आपने पहले वीडियो को काफ़ी ज़्यादा लाइक किया। तो दोस्तों मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि जो लोग सीधा इस चैप्टर 2 पर जंप करेंगे उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले चैप्टर 1 देख ले, क्योंकि दोस्तों ये एक पूरी सीरीज है। अगर आप बीच में जंप करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो ये वेस्ट ऑफ आपका टाइम और वेस्ट ऑफ आपका डाटा भी है। वैसे भी डाटा काफ़ी महंगा हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताया था और आपको पता भी है कि मार्केट, हमारा स्टॉक मार्केट इलियट वेव के फॉर्मेशन पर ही काम करता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इंपल्स वेव। अब दोस्तों यहाँ पर कल हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था प्रीवियस वीडियो में कि भाई जो हमारा मार्केट है वो किस तरीके से काम करता है, कैसे इंपल्स वेव बनाता है और कैसे करेक्टिव वेव बनाता है। अब दोस्तों उसको हम यहाँ पर तोड़ेंगे, उन वेव्स को तोड़ेंगे और उनका कैसे कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे आप एक लो रिस्क और हाई रिस्क रिवार्ड ट्रेड यहाँ पर लें, वो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो दोस्तों क्विक रिकैप मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों आपको पता है, हमने पिछले में बताया था कि हमारा मार्केट हमारा अगर इलियट वेव के फॉर्मेशन में चलेगा तो इस टाइप से चलेगा, जिसमें हमारा मार्केट में क्या होंगी, 3 हमारी क्या होंगी, इंपल्स वेव होंगी और 2 हमारी करेक्टिव वेव होंगी, ठीक है। तो अगर हम इनको नंबरिंग देंगे तो वेव 1 होगी हमारी इंपल्स, वेव 3 होगी हमारी वेव 3 होगी हमारी यहाँ पर इंपल्स वेव, और एक वेव 5 होगी हमारी इंपल्स, ठीक है। तो इंपल्स वेव कितनी हुई दोस्तों हमारी, 1 2 3, जिसमें को बोलेंगे वेव 1, वेव 3 और वेव 5। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। करेक्टिव वेव को हम आगे के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इंपल्स वेव, वेव 1। अब दोस्तों ये वेव 1 जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि एक सर्टेन, जब मार्केट एक पूरी साइकिल फॉलो करता है, 5 फॉर्मेशन में, 5 वेव के फॉर्मेशन में ऊपर जाता है, फिर 3 के फॉर्मेशन में करेक्ट होता है, उसके बाद फिर एक और नई साइकिल स्टार्ट होती है जो कि ऊपर की तरफ यहां पर लेके जाएगी मार्केट को। तो दोस्तों एक तरीके से अगर हम देखें, जो इंपल्स वेव 1 है, जो हमारी वेव 1 है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये एक नए साइकिल को स्टार्ट करती है। और आप सोचिए, अगर वेव 1 को आपने पकड़ लिया किसी भी तरीके से, तो आप दोस्तों बहुत मोटा पैसा यहां पर कमाने वाले हैं, क्योंकि वेव 1 में आपने एंट्री ले ली तो आप वेव 5 तक राइड कर सकते हैं, जो कि आपका पैसा कई गुना कर देगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर इसको आप बहुत ध्यान से यहां पर देखना वीडियो को। तो दोस्तों यहां पर कुछ ऐसे सक्सेस पॉइंट हैं, वो आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं ड्यूरिंग वेव 1। दोस्तों वेव 1 का पहले फायदा क्या है दोस्तों, ये आपको सबसे पहले लो रिस्क ट्रेड यहां पर प्रोवाइड करेगी। कैसे, जो मान लो मार्केट हमारा वेव 1 बना रहा है यहां से, तो दोस्तों अगर आपने वेव 1 में कहीं यहां पे या यहां पे एंट्री ले दी, तो दोस्तों बहुत लो रिस्क ट्रेड आपको मिलेगी और आपका जो रिवार्ड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों यहां पर ये भी है कि आपको एक अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने मार्केट को एक सही लेवल पर पकड़ा है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको एक अंदर से, जब आपको पता है कि मार्केट 5 वेव के फॉर्मेशन में ही चलेगा, कितना वो करेक्ट होगा, कितना ऊपर जाएगा, तो आपके अंदर क्या होगा, यहाँ पर आपको डिसिप्लिन आएगा अपनी विनिंग पोजीशन को होल्ड करने का, ठीक है। अब यहाँ पर द फर्स्ट वेव दोस्तों जब मार्केट अपना सिग्निफिकेंट लो बनाता है, उसके बाद वो फर्स्ट वेव वो स्टार्ट होती है मार्केट में बननी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सिग्निफिकेंट लो क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने एक सर्टेन लो बनाया, तो उसका भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे, बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। बट अभी के लिए आप इतना यहाँ पर समझ लीजिए कि मार्केट हमारा किस हिसाब से चलता है। मार्केट हमारा चलता है, मार्केट हमारा 5 वेव के फॉर्मेशन में ऊपर जाता है, ठीक है ना, और 3 के फॉर्मेशन में नीचे आता है। जब ये 3 का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक और 5 का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, जिसको हम नई साइकिल बोलेंगे, ठीक है। तो इस 5 के फॉर्मेशन में जब मार्केट स्टार्ट होगा, अगर इसकी आप वेव 1 पकड़ लें तो दोस्तों बल्ले बल्ले होने वाली है। तो कैसे पकड़ेंगे वेव 1, वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। पहले आप पूरा सिनारियो समझ लीजिए, ठीक है ना। वेव 1 होगी एक मार्केट जब एक अच्छा लो बनाएगा। अब यहां पर एक और बात है दोस्तों, यहां पर आपको पहले एक बात समझिए, हमारी जैसे वेव 2, वेव 4, ठीक है। अब यहां पर ये सोचिए, जो हमारी वेव 2 है, वेव 2 के बाद कौन सी वेव बनती है दोस्तों, वो बनती है वेव 3, और वेव 4 के बाद कौन सी वेव बनती है, वेव 5।
समझ रहे मेरी बात को? तो मैं आपको बोलूं कि दोस्तों वेव 2 भी किसी ना किसी का लो पॉइंट है और वेव 4 वेव 5 का लो पॉइंट है। ऐसे समझे दोस्तों, ऐसे आप समझिए कि जब हमारी वेव 3 स्टार्ट होगी उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा दोस्तों, वेव 2 होगा, सिंपल सिंपल। और जो वेव 5 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 4। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। हमारा चला मार्केट ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, 0 1 2 3 4 और 5। तो दोस्तों आप ये देखिए वेव 3 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 2, और वेव 5 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वेव 5 का स्टार्टिंग पॉइंट है 4, और वेव 1 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब ये वेव 1 आप पकड़ोगे, जब वेव आप पकड़ोगे कि दोस्तों यहां से मार्केट कहीं ना कहीं गिरता आ रहा होगा, तो ये जो वेव 1 है वो भी किसी का लो ही होगा, ठीक है। आप बस मैं आपको इतनी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा मैं कुछ नहीं बता रहा, आप इतना समझ लीजिए। जब वेव 1 स्टार्ट होगी, जो वेव 1 का लो है वो किसी ना किसी का जो वेव 1 का वो भी जो वेव 1 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो किसी ना किसी वेव का लो होगा। जैसे वेव 3 का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वेव 2, और वेव 5 का क्या है, वेव 4। तो ऐसे भाई वेव 1 का भी कुछ ना कुछ यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब पहले आप इतना समझ लीजिए, बाकी सब मैं क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। हाउ कैन वी स्पॉट द एंड ऑफ करेक्शन? दोस्तों बहुत बड़ी बात है कि हम कोई करेक्शन हो रहा है उसको हम कैसे पता करेंगे भाई कि हाँ ये करेक्शन खत्म हो गया है, अब यहां से वेव 1 स्टार्ट होगी, ये बहुत बड़ा है। तो यहां पर हमने आपको पहले ही बताया था कि जो भी करेक्शन होगा 3 के फॉर्मेशन में होगा, ठीक है ना दोस्तों। एक और बार फिर मैं आपको चलता हूं, मार्केट हमारा ऐसे जाता ऐसे जाता ऐसे जाता ऐसे जाता ऐसे जाता, ठीक है। ये हमारा ऊपर का करेक्शन हो गया। जब ये पूरी साइकिल यहां पर कंप्लीट होगी, फिर मार्केट क्या होगा, नीचे आएगा, 1 2 3 के फॉर्मेशन में नीचे हो गया, मतलब 0 A B C, ठीक है। ये हमारा करेक्शन हो गया। अब इसके बाद मार्केट को ऊपर जाना है ऐसे 5 वेव के बना के। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि भाई ये करेक्शन खत्म हो गया? बहुत आसान सी चीज मैं बता रहा हूं आपको। जब ये 0 से A में गिरेगा, ये क्या है, हमारा A है, A वेव है, ठीक है। 1 मिनट में दोबारा से बना दो यार, बहुत ज्यादा खिचड़ी पक गई है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं अभी केवल आपको 3 वेव बनाऊंगा। एक वेव में ऐसे गिरा, ऐसे, और फिर ऐसे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये वाला। अब दोस्तों यहाँ पे 0 A B C, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करूंगा कि मार्केट हमारा गिरता है 3 के फॉर्मेशन में। ऊपर का तो मैं आपको समझ जाएगा कि 5 के फॉर्मेशन बढ़ता है। तो दोस्तों अब ये आप मुझे ये बताइए, वेव A कौन सी है? दोस्तों वेव A है ये वाली, और वेव B कौन सी है, ये वाली, और वेव C कौन सी है, ये वाली। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, ये थंब रूल है हमारा इलियट वेव का। जो हमारी वेव 1 होगी, वेव A होगी ये वाली, इसमें कितनी वेव होंगी दोस्तों? इसमें होंगी पूरी 5। ये 5 के सेट में नीचे गिरेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये एक और पुल बैक देगा जिसको बोलेंगे बी। इसमें कितने वेव का फॉर्मेशन होगा? इसमें होगा दोस्तों 3 का, ठीक है। अब दोस्तों फिर से जब सी के फॉर्मेशन में गिरेगी, मतलब तीसरा जो पॉइंट जो तीसरा करेक्शन होगा, उसमें भी हमारी कितनी वेव होंगी दोस्तों? 5 के फॉर्मेशन में। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि आप आपको पहले मार्केट में करेक्शन आया तो 5 के फॉर्मेशन में गिरा, मतलब 5 के फॉर्मेशन में ऐसे बना के गिरेगा जैसे मार्केट ऊपर जाता, फिर 3 के फॉर्मेशन में पुल बैक देगा इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट वाला जो वेव है, वेव सी, इसको भी 5 के फॉर्मेशन में ही गिरना है। मतलब 5 के फॉर्मेशन में कैसे गिरेगा? इसमें भी वो 3 इंपल्स बनाएगा और 3 करेक्टिव बनाएगा। मतलब मैं अगर आपको बना के दिखाऊं, अगर मैं आपको वेव सी गिरा के दिखाऊं तो ऐसे बनेगा, पहला, फिर करेक्ट हुआ, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो कितने बने दोस्तों? 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। तो ये पूरी 5 वेव यहां पर बनाएगा, गिरने के में 5 वेव बनाएगा। आप ये समझिए, अगर जैसे अगर मैं आपको वैसे इजीली बता दूंगा कि अगर मैं आपको ये मान लो ये हमारी वेव सी है, ये इस टाइप से गिरी, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई ये है वेव सी हमारी। अब इसको यहां पर गिरना है, तो कैसे गिरता है मार्केट? आपको पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहले गिरेगा, फिर पुल बैक देगा, फिर गिरेगा, फिर पुल बैक देगा, और फिर गिर जाएगा। तो अब 5 फॉर्मेशन कैसे हुए दोस्तों? 5 फॉर्मेशन हो गए सिंपल, 0 1 2 3 4 और 5। तो ये इस तरीके से गिरेगा। जब इसके 5 सेट कंप्लीट हो जाएंगे तो ये हमारा वेव सी कंप्लीट हो जाएगा, और यहां पर आपको पता भी लग जाएगा कि भाई वेव सी कंप्लीट हो चुका है। मतलब 0 A
बी और सी, मतलब ये तीनों फॉर्मेशन में मार्केट हमारा गिर चुका है, जिसमें सी में 5 फॉर्मेशन थे और ए में भी 5 थे और बी के पुल बैक में 3 थे। अब यहाँ पर एक आपको आइडिया लग चुका है कि भाई कहीं ना कहीं वेव सी खत्म हो चुकी है, क्योंकि इसके पांचों वेव का करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको पता लग चुका है, आपके दिमाग में घुस चुका है कि भाई यहाँ पर करेक्शन पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर आपको सबसे बड़ा काम है कि करेक्शन हो गया, अब यहाँ पर आपको देखना है रिवर्सल। रिवर्सल कैसे होगा, क्योंकि रिवर्सल में ही वेव ए बनेगा, उसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगा। उससे पहले हम जान लेते हैं, आपको इतना तो पता लग चुका। अब यहां पर वेयर विल यू प्लेस स्टॉप लॉस, मान लो यहां पर आपको पता लग गया कि भाई यहां पे आपका वेव 1 बनने वाला और वेव 1 आपने पकड़ लिया, तो स्टॉप लॉस कहां पे पकड़ोगे, मैं आपको ये चीजें भी बताऊंगा वेव 1 आप कैसे पकड़ोगे। तो मान लो दोस्तों यहां से हमारा वेव 1 स्टार्ट हो रहा है और फिर यहां से करेक्ट कर रहा है, ठीक है ठीक है। तो यहां पर अगर आपको पता लग गया तो आप स्टॉप लॉस कहां रखोगे। तो दोस्तों थंब रूल हमने बताया कि था कि पहले आपकी जो वेव 2 है, कौन सी वाली, ये कभी भी इसके नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस कहां होगा दोस्तों, इसके नीचे ही होगा, सिंपल सी बात है, सिंपल। अब यहाँ पे एज यू स्पॉट द ट्रेंड टेंडिव एंड ऑफ करेक्शन यू विल नोटिस ए रिफ्लेक्स पॉइंट इन फाइनल स्टेज ऑफ द मूव। अब दोस्तों ये क्या भला है, ये रिफ्लेक्स पॉइंट क्या है दोस्तों, ठीक है ना। रिफ्लेक्स पॉइंट को अगर हम यहाँ पर डिक्शनरी में देखें तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। मैं हिंदी वाले में देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें तो रिएक्शन, रिफ्लेक्टेड बैक, प्रतिक्रिया, ये सब यहाँ पर इसका मीनिंग है। अब तो दोस्तों यहाँ पर इसको ज्यादा मेरे को भी इतना भी डीपली हिंदी नहीं आती है, पर आप इसको यहाँ पर समझ लीजिए, एक तरीके से हमको बोल देते हैं हम इसको चेंज, ठीक है। अब यहाँ पर हमको रिफ्लेक्स पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना कैसे, इफ यू कैन काउंट ए माइनर 1 2 3 4 5 हैव प्रोबेबली सीन कॉम्प्लेक्स टाइम वेव। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया कि अगर आप किसी भी इंपल्सिव वेव को देखोगे तो उसमें 5 यहाँ पर 5 के फॉर्मेशन में चलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता लगे, और जो जब पुल बैक दे रहा था वो 3 के फॉर्मेशन में दे रहा था बी। तो अब यहाँ पर मैंने जैसे आपको पहले बताया, आपको ध्यान में रखना वेव सी के 5 वेव का करेक्शन, मतलब 5 का फॉर्मेशन उसमें बनाया कि नहीं, वेव सी जो लास्ट वेव है ये आपने ध्यान में रख लिया। अब यहाँ पर इन माई एक्सपीरियंस वेव 1 इज रेयरली ए क्लीन फॉर्मेशन, वेव 1 काफी क्लीन होती है, ये ऑथर हमारे बताते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर रिफ्लेक्स पॉइंट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए एक चीज को इजीली दोस्तों, यहां पर मार्केट मैंने आपको बताया था करेक्ट करेगा ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। मतलब जिसमें होगा हमारा वेव ए, बी और सी, ठीक है। अब दोस्तों मैं अब यहां पे क्या करूंगा, ए को काट दूंगा और बी को काट दूंगा, क्योंकि हमको सी को ही जानना है, क्योंकि इसी के बाद हमारा नया जो साइकिल है वो स्टार्ट होगा। तो बी को मैं सी को, ए और बी को काट देता हूं और केवल मैं सी पे फोकस करता हूं, ठीक है ना दोस्तों। अब मान लो मार्केट हमारा यहां पर, अब हम केवल पढ़ेंगे सी को, ठीक है भाई। सी कैसे करते, तो अब दोस्तों जब मैंने बताया कि भाई सी भी हमारा 5 की फॉर्मेशन में गिरेगा, तो मान लेते हैं हम सी गिरा ऐसे, ठीक है ऐसे, ठीक है। अब यहां पर 1 मिनट, मान लो हमारा सी गिरा ऐसे, एक मिनट दोस्तों, ड्राइंग नहीं बन रही आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब यहां पे क्या है 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 के फॉर्मेशन में गिर गया। तो यहां पर आपको जब जो भी रिफ्लेक्स पॉइंट होगा वो होगा जो हमारी वेव 5 है, जो लास्ट वाली, जो सी की वेव 5 है, वो कौन सी है दोस्तों, ये वाली। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो रिफ्लेक्स पॉइंट है, इसका जो लोअर पॉइंट कौन सा होगा, 4, जो वेव 4 होगी ये होगा हमारा रिफ्लेक्स पॉइंट, ठीक है। मतलब जो 5 का जो लो होगा, वेव 5 का लो क्या है 4, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स पॉइंट। हमको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द फॉर्मेशन ऑफ वेव 1, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये हमेशा आप यहां पर ध्यान में रखना, क्योंकि इसी से आप यहां पर सारी चीजें डिसाइड करोगे, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों वेव 4 यहां पर आपका रिफ्लेक्स पॉइंट बनेगा, यही आपको डिसाइड करेगा कैसे आपको ट्रेड लेनी है। तो फिर मैं आपको बता दूं वेव 4 जो आपका वेव 5 का लो होगा, वेव 5 का लो क्या है, वेव 4, या वेव 5 का स्टार्टिंग पॉइंट आप बोल सकते हैं, वो होगा वेव 4, जो मैंने आपको शुरू में समझाया था, वो आपका रिफ्लेक्स पॉइंट होगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये पहले आपकी चीज समझ लो, ठीक है, वो होगा आपका रिफ्लेक्स पॉइंट। अब उसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो ही हम नई ट्रेड इनिशिएट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आप पहले इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है देखिए, ये हमारा रिफ्लेक्स पॉइंट है, ठीक है। मैं इसको जूम कर देता हूं थोड़ा सा,
सूम। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है हमारा ये वेव 4 है आपकी, ये वाली ये वेव 4 है, और यहाँ से मार्केट ने अपनी वेव 5 बनाई और यहाँ से मार्केट हमारा निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इसने वेव 1 बनाई और वेव 2 तक यहाँ पे इसने करेक्ट किया, उसके बाद वेव 3 स्टार्ट हुई और यहाँ पे इस पॉइंट पे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है वेव 3 के लिए। तो दोस्तों अभी तो हम वेव 1 पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखना है कि मान लो क्या होता है कि जो हमारा वेव 1 है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है वेव 4 के आसपास आके, ये एक तरीके से रेसिस्टेंट यहां पर बन गया। अगर मार्केट बहुत जल्दी मान लो मार्केट वेव 1 हमारी इससे पहले ही कहीं रुक जाती, मान लो कहीं जैसे ये हमारा, मैं दिखा देता हूं, बहुत ज्यादा खिचड़ी पक जाती है यार, ठीक है ठीक है। तो दोस्तों यहां पे जैसे ये हो गया हमारा वेव 4 हो गया, ये हमारा वेव 4 हो गया। अगर मान लो वेव 1 बन रही होती और इससे पहले ही कहीं रुक जाती, ठीक है, बहुत पहले रुक जाती और फिर वो पुल बैक देने लग जाती, तो समझ लो वो हमारा इनवैलिड हो जाता, ठीक है, क्योंकि वो रिफ्लेक्स पॉइंट को पास नहीं कर पाई। इसमें क्या हुआ, वेव 4 रिफ्लेक्स पॉइंट तक आया, फिर उसने 50% का रिट्रेसमेंट दिया एंड देन बूम, ठीक है। तो यहां पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे वेव 2 पे। ये मैं आपको बस एक समझा रहा हूं क्योंकि आपने यहां पर रिफ्लेक्स पॉइंट को पकड़ लिया है, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे यहां पर मैं एग्जांपल आपको दूंगा इजी वाले, ठीक है ना। तो यहां पर एक और चीज देखिए, ये और एक और रिफ्लेक्टिव पॉइंट यहां पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये वेव 5 का जो वेव ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव पॉइंट, ठीक है। इस पे यहाँ पे इस पॉइंट पे इसने वेव 1 ने यहाँ पर इसको क्रॉस कर दिया है इस पॉइंट पे, ठीक है ना, रिफ्लेक्स पॉइंट के आसपास गया, उसके बाद 50% का रिफ्लेक्स पॉइंट दिया और करेक्शन दिया, उसके बाद देन बूम। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, मैं आपको और अच्छे से यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्स पॉइंट को अगर क्रॉस कर रहा है मार्केट तो वो हमारा वेव 1 को काफी स्ट्रांग बना रहा है। अगर मार्केट रिफ्लेक्स पॉइंट से पहले ही नीचे चला जाता है, मान लो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला यहाँ से ये है हमारा रिफ्लेक्स पॉइंट, ठीक है, और ये क्या है वेव 4 है हमारी, ठीक है। अब मार्केट क्या, अब यहां से हमारी नई वेव बन रही है, तो अगर यहां से वो सीधा इसके ऊपर चली जाती है वेव 1 या इसके आसपास जाके हल्का सा करेक्शन देती है 50% तक का, तो यहां पर एक नई वेव स्टार्ट होगी। अगर यहां पे क्या होता है, ये इसके ऊपर चली जाती है तो ये वेल एंड गुड है दोस्तों, रिफ्लेक्स पॉइंट के ऊपर चला जाता है, उससे वो तो आपका बिल्कुल क्लीन कट कंफर्मेशन हो जाएगा और उसके बाद मार्केट बहुत बड़ा मूव देने वाला है, ठीक है। तो ये मैं आपको और ज्यादा समझाऊंगा अच्छे से। उसके बाद आप एक और चार्ट देख सकते हैं, ठीक है, व्हेन यू सी ए टॉपिंग अप। दोस्तों यहां पर एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर मैं एक चार्ट और आपको दिखा देता हूं, ऐसा ये वाला, ठीक है। मैं आपको यहां पे क्या समझाने वाला हूं दोस्तों, यहां पर क्या है, ये एक चार्ट देखिए, इसमें क्या है वेव 5 का रिफ्लेक्स पॉइंट यहां पे बनना, ये रहा, ये है हमारा रिफ्लेक्स पॉइंट, द रिफ्लेक्स पॉइंट वाज नॉट रीच। अब दोस्तों यहां से हमारा मार्केट चलना स्टार्ट किया है और वेव ए बना रहा, और देखिए ये मार्केट हमारा रिफ्लेक्स पॉइंट के पास पहुंच ही नहीं पाया, ठीक है। तो यहां पर क्या देखेंगे, तो ये एक यहां पर जो इलियट वेव का जो फॉर्मेशन है वो वेव 1 का अभी तक हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट यहां पर नहीं हुई है, क्योंकि वेव 3 पूरी कंप्लीट हो चुकी है, सॉरी वेव 1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है और रिफ्लेक्स पॉइंट के पास यहां पर वो पहुंची ही नहीं है। तो दोस्तों ये क्या होगा, ये हमारा इनवैलिड यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमको और फर्दर वेट करना जब तक हमारा रिफ्लेक्स पॉइंट इसके ऊपर यहां पर नहीं जाता। अगर मार्केट हमारा पहले ही रिफ्लेक्स पॉइंट के ऊपर चला जाएगा वेव 1 में, तो यहां पर हमको इजीली जल्दी ट्रेड मिल जाएगी। अब हमको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा इस रिफ्लेक्स पॉइंट को यहां पर ब्रीच होने के लिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर करेक्ट होगा, कुछ सर्टेन फिबोनाची तक रिट्रेस होगा, उसके बाद मार्केट हमारा मूव देगा दोस्तों, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। थोड़ा सा आगे और चलते हैं दोस्तों, इन्वेस्टिंग इन हिंदाल्को एट, ठीक है, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक और वेव इसका, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए या हिंदाल्को के चार्ट में ये रहा दोस्तों, हिंदाल्को के चार्ट में यहाँ पर ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स पॉइंट। तो दोस्तों ये थी हमारी वेव 4, मार्केट आया और वेव 1 बनाया इसने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये पहले ही उसमें उसने वेव 1 ने रिफ्लेक्स पॉइंट यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पर क्रॉस कर दिया, उसके बाद इसने रिट्रेसमेंट दिया 38 का और 50% के लेवल। उसके बाद देखिए वेव 3 यहाँ पर स्टार्ट होगी। तो ये आपको क्लियर कट यहाँ पर आपको यहाँ पर एक सलाह दे देगा मार्केट कहाँ जाने वाला। दोस्तों अब आप ये मत पूछना कि भाई कि ये कितना रिट्रेसमेंट यहाँ पर देखता है, ये मैं आपको पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ कि जब मार्केट वेव 1 बनाएगा उसके बाद सर्टेन लिमिट तक वो रिट्रेस करेगा, जो मोस्ट ऑफ 38 पॉइंट होता है, 50% होता है या 70 तक भी रिट्रेस करता है, कभी कभी 100% भी रिट्रेस कर जाता है, ठीक है। तो ये कोई वरी वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अभी मैं इस चैप्टर को यहाँ पर बिल्कुल क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसी में इम्पल्स वेव 3 घुसा दूंगा तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा और बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या होगा, खिचड़ी पक जाएगी।
रहेगी, तो इसको मैं अलग से सेपरेट में रखूंगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, और जो भी डाउट है यहाँ पर आप पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो बाय दोस्तों।